अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से हम भी खैरियत से हैं। तो गाइस रात मियाँ जी लेकर आ गए थे मछली, क्योंकि मियाँ जी का दिल चाह रहा था मछली खाने को। तो आज वो लेकर आ गए थे, तो मैंने ये रात को ही अच्छी तरीके से धो के 2 से 3 दफ़ा इस पर नमक लगा के इसको रख दिया था फ्रिज में, धो के अच्छी तरीके से। और इसी छन्नी में मैंने रख दिया था ताकि जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी है वो सब निकल जाएगा। और पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये एक ट्रिक है, मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगी। अगर आपको फ्राई मछली बनानी है तो वो एक ट्रिक है, वो भी मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगी कि वो क्या ट्रिक है। और आप ये देख रहे हैं कि मैंने 2 जगह मछली निकाली है, एक प्लेट में अलग है और छाबी में अलग है। तो ये क्यों अलग अलग मैंने की है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो गाइस यहाँ मुझे बनानी थी फ्राई मछली अलग और शोरबे वाली अलग, सालन वाली, क्योंकि मियाँ जी को सालन वाली पसंद है और मुझे सालन वाली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं फ्राई खाती हूँ। और बच्चों के लिए भी मैंने फ्राई बनाई हुई थी और बाकी मैंने सारी शोरबे वाली बनाई थी। तो उसके लिए जो जो मैं अज्जा ले रही हूँ फ्राई के लिए, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइस मैंने लिया है यहाँ चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। और लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ और हल्दी मैं थोड़ी सी लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी, क्योंकि हल्दी की वजह से फिर ज़्यादा पीली पीली हो जाएगी तो वो अच्छी नहीं लगती। तो मैं हल्दी हर हस्बे ज़रूरत लूँगी। और यहाँ मैं नमक भी हस्बे ज़रूरत ले रही हूँ, क्योंकि जितनी मुझे ज़रूरत है। बाकी चाट मसाला और लाल मिर्च मैंने बिल्कुल सही ली है ताकि खटास आए, क्योंकि मैं लेमन वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। और ये रेसिपी जो मैंने आपको फ्राई मछली की दिखाई है, बताई है, तो ये कराची के मशहूर बंस रोड पे जो मछली वाले हैं, ये उनकी रेसिपी है। मैंने बाकायदा उनसे पूछा था, उन्होंने बताया था हमें ये उनकी रेसिपी है। वो कुछ भी नहीं इसमें ऐड करते हैं, सिर्फ, बल्कि मैंने चाट मसाला भी ऐड किया है, वो चाट मसाला भी ऐड नहीं करते। सिर्फ ये 3 चीज़ें होती है जिनका वो मसाला बनाते हैं। बाकी ऊपर से जो भी चाट मसाला लेमन वगैरह डालना होता है वो लोग ऊपर से डालते हैं, पर अंदर बिल्कुल भी नहीं वो डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने मसाला आप देख सकते हैं सारा मैंने इस पर लगा दिया है। लगाने के बाद मैंने रख दिया है एक तरफ ताकि ये मसाला इसके अंदर यकजा हो जाए। और यहाँ मैंने ली है पिसी हुई प्याज हस्बे ज़रूरत, ताकि मैं मसाला बना सकूं, जो कि मुझे सालन वाली मछली बनानी है। तो यहाँ मैं उसका मसाला बना रही हूँ। तो प्याज है, प्याज के साथ मैंने लिया है हस्बे ज़रूरत नमक, नमक के साथ मैंने ली है लाल मिर्च, हल्दी थोड़ी सी और लाल मिर्च पाउडर हस्बे ज़रूरत जितनी मुझे चाहिए, ठीक है। मैं हल्दी थोड़ी कम डालती हूँ और मिर्ची मुझे जितनी लेनी होती है उतनी डालती हूँ। और जबकि पिसा हुआ धनिया जो होता है वो मैं जितनी लाल मिर्च लेती हूँ उससे थोड़ी सी ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि शोरबा जो बनना होता है वो धनिया का ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने मसाला एक जगह रख दिया है बना के, और मछली फ्राई वाली भी मैंने एक जगह रख दी है बना के। अब मैंने हस्बे ज़रूरत ऑयल लिया है। इसी ऑयल के अंदर मुझे जितनी भी रेसिपी बनानी है वो सब मैं इसी ऑयल के अंदर बनाऊंगी, और मैं एक्स्ट्रा ऑयल नहीं लूँगी, क्योंकि मैं बहुत कम ऑयल में खाना बनाती हूँ। आप लोगों ने भी देखा होगा मेरी पिछली वीडियो से, तो बहुत कम ऑयल में लेती हूँ। और यहाँ मैंने मछली सारी फ्राई करनी है, जो कि मुझे सालन वाली मछली बनानी है, वो सब मैं फ्राई करूँगी। वो आपको मैं दिखाऊंगी मैं किस तरीके से फ्राई कर रही हूँ और किस तरीके से फिर मैं आगे इसको रेसिपी को कंटिन्यू करूँगी, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और रही बात मछली की, तो जी गाइस अगर सर्दी आए और ये रेसिपी ना बने तो ये तो नामुमकिन है, क्योंकि मछली जो है वो सर्दियों की जान है। वैसे तो ये सदाबहार होती है, पर अमूमन सर्दियों में ज़्यादा खाई जाती है। और अब आप जैसे कि जानते हैं सर्दी आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह, और ये रेसिपी भी बन गई है हमारे यहाँ, ठीक है। और अभी बस इसी तरीके से मैं ये रेसिपी बना लेती हूँ। और आज मियाँ जी का दिल चाह रहा था तो उनकी फरमाइश पे बनी है ये रेसिपी, और बहुत ही अच्छी और मज़े की लगती है। पर मुझे तो ज़्यादा फ्राई पसंद है, क्योंकि फ्राई मछली ज़्यादा मुझे बेहतर लगती है, और वो भी जो बगैर कांटे वाली होती है। पर यहाँ बगैर कांटे वाली नहीं मिलती है। तो यहाँ जो मछली मिलती है वो यही डमरा, पता नहीं कौन सी दरिया की मछली होती है, ये यहाँ की मशहूर मछली है। तो फ़िलहाल मियाँ जी यही ले आए थे, और यहाँ मेरी मछली सारी फ्राई हो चुकी थी। तो मैंने वही ऑयल हस्बे ज़रूरत जितना मुझे चाहिए था सालन के लिए, तो वो मैंने यहाँ ऐड कर दिया है।
इस पतीली के अंदर और जितना भी मैंने मसाला बनाया था वो मसाला भी मैंने इसी में ऐड कर दिया है, क्योंकि अब ये मसाला मैं अच्छी तरीके से भूनूंगी 2 से 3 बार पानी डाल के, ताकि मसाले की हींग बिल्कुल ख़त्म हो जाए, मिर्चों की बिल्कुल भी हींग ना आए। और अच्छी तरीके से मैं भूनूंगी इसको बिल्कुल मज़ेदार करके। और यहाँ जब सालन वाली मछली बनती है तो गाइस मुझे याद आती है अपनी अम्मी, क्योंकि मेरी वालदा को बहुत ज़्यादा ये सालन वाली मछली पसंद थी। हम सब बहन भाइयों को फ्राई पसंद थी, पर अम्मी को मेरी हमेशा सालन वाली मछली पसंद थी। तो उनको बहुत ज़्यादा यही वाली मछली अच्छी लगती थी कि भाई ये मुझे पकी हुई हो तो ये अच्छी लगती थी, पर अल्लाह की जो मर्ज़ी बस। तो गाइज़ अब यहाँ मेरी मसाला भी अच्छी तरीके से भून चुका है और मैंने यहाँ दही और सूखी मेथी ऐड की थी। उसके बाद मैंने यहाँ वो भी मेरा भुन चुका था, मैं आपसे बातों में लग गई थी क्योंकि मैं अपनी अम्मी की यादों में चली गई थी। और अब मैंने शोरबा डाला है इसके अंदर जितना मुझे डालना था। उसके बाद यहाँ मैंने मछली जो भी थी मैंने फ्राई की हुई थी अलग से, वो मैंने सारी इसमें डाल दी है। और मैं इसको ज़्यादा चम्मच नहीं चलाऊँगी क्योंकि मछली मेरी तकरीबन गली हुई है बिल्कुल। और इसको मुझे ज़्यादा देर भी नहीं पकाना है, हस्बे ज़रूरत में बस इसको तेज़ आंच पे खद्दा दूँगी। तेज़ आंच पे पकाने के बाद ये देख सकते हैं आप पक चुका है ये। और यहाँ मैंने अब इसको बिल्कुल हल्की आंच कर दूँगी। हल्की आंच करने के बाद मैंने यहाँ इसमें ऐड किया है पिसा हुआ गरम मसाला। और यहाँ मेरी मछली बिल्कुल तैयार है। अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप लोग आलू भी डाल सकते हैं, मैं आलू भी डालती हूँ पर घर में कोई नहीं खाता है तो इस वजह से मैंने स्किप कर दिए हैं। तो गाइस मछली का सालन हो और चावल ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो बंगालियों की डिश है और हमारे मियाँ जी भी बंगाली आधे बन चुके हैं। तो वो भी बहुत शौक़ से मछली और खुशका खाते हैं माशाल्लाह, बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं और पूरी फैमिली मेरी खाती है। और यहाँ जो मैंने फ्राई करने के लिए मसाला लगा के रखा था वो मछली भी मैं यहाँ तल रही हूँ। तलते तलते अचानक हमारा गैस ने गुड बाय कह दिया था, अलविदा कह के वो हमारा जाने लगा था। और मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो यहाँ से फिर मैंने अपना ट्रांसफ़र किया और मैं आ गई हूँ सिलेंडर की तरफ। और अब यहाँ देख सकते हैं आप मेरी मछली बिल्कुल ज़बरदस्ती बन रही है और मसाला बिल्कुल भी नहीं उतर रहा। और जो कि असल मेन वजह जो थी मछली ना टूटने की और मसाला ना हटने की, तो गाइस ये एक मछली वाले ने हमें बताया था जिसकी ये रेसिपी है। तो उन्होंने ये बताया था कि मछली के अंदर पानी बिल्कुल भी ना हो, तो जिसकी वजह से हमारी मछली चिपकती भी नहीं है और टूटती भी नहीं है। तो गाइस इसकी मेन वजह जो है वो यही है कि मछली के अंदर पानी बिल्कुल भी ना हो। अगर आपकी मछली में पानी होगा तो आपका मसाला भी नहीं रहेगा और दूसरा ये है कि आपकी मछली भी चिपकेगी। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं मेरी रेसिपी बिल्कुल तैयार है फर्स्ट क्लास ही, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है मेरी तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करने में कंजूसी ना किया करें और कमेंट्स करने में कंजूसी ना किया करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।